हेलो। मेरा नाम है सागर और आपका फिर एक बार स्वागत है सागर ऑन व्हील्स में। तो अभी मेरे बाइक को एसडी एडवेंचर को 2 साल हो चुके हैं। तो ये सितंबर 2022 में ली थी। तो राइड एक्सपीरियंस तो मैं कोई और वीडियो में शेयर करूंगा। आज बात करते हैं मैंने इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो बहुत सारे फंक्शनल मॉडिफिकेशंस आगे से पीछे तक इस मोटरसाइकिल में हमने किए हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में हम स्लोली डिस्कस करते हैं। तो आगे की तरफ हम यूज़ कर रहे हैं जाना की हेडलाइट ग्रिल। तो जो ग्रेवल और जो चीज़ें उड़ के इस हेडलाइट को डैमेज कर सकती है, इसके लिए हमने उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेडलाइट ग्रिल लगाया है। आगे दो छोटे एचजेजी मिनी फॉग लाइट्स एक्स्ट्रा लाइट के लिए, क्योंकि स्टॉक हेडलाइट का आउटपुट उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जाना का रेडिएटर ग्रिल, ताकि जो पेबल्स और सब व्हील से उड़ के आ रहे हैं वो इस रेडिएटर को डैमेज ना कर सके। और फिर यहाँ पे है जाना की बैश प्लेट, जो कि इंजन और इसकी जो डबल क्रैडल चेसी है इसको बचाता है जब हम कोई जगह पे ऑफ रोड या कोई सिचुएशन में जाते हैं। तो बाइक पे हम यूज कर रहे हैं मोटो यूरेन के फुटरेस्ट। काफी अच्छा इसका जो सरफेस एरिया है। तो जब हम कभी मोटरसाइकिल पे अगर सैडलिंग करते हैं तो फ्रिक्शन भी काफी अच्छा मिलता है और ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है। तो जब वेट या स्लिपरी सिचुएशन होता है उसमें पैर फिसलने का चांस काफी कम हो जाता है, जो कॉमन रबर फुटपेक्स पे होता है। पीछे की तरफ हम यूज कर रहे हैं एसडी के ओरिजिनल पैनियर स्टे। तो जो पैनियर बॉक्सेस होते हैं वो इस पे काफी आसानी से लग जाते हैं, आफ्टर मार्केट भी और एसडी के जेन्युइन भी। और साथ ही साथ जब हम सैडल बैग्स यूज करते हैं तो सैडल बैग्स व्हील की तरफ अंदर जाने का चांस काफी कम हो जाता है। तो सैडल स्टे ये बाइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक कैप लगाई है जो पैनियर स्टे के साथ आती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो हॉट गैसेस साइलेंसर से बाहर आते हैं वो आपके बैक को या आपके पैनियर को गर्म या जलाए नहीं। तो बाइक में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मोटो यूरेन का टॉप रैक प्लेट। तो इसके वजह से थोड़ा सा और सामान यहाँ पे रखने के लिए हमें स्कोप मिलता है। मोटो यूरेन के टॉप रैक प्लेट का इशू ये है कि जो उनके सप्लाइड बोल्ट्स है वो सही साइज के नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अलग साइज के बोल्ट्स लगाने पड़े। तो मुझे लगता है मोटो यूरेन को इस चीज़ पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। बाकी टॉप रैक प्लेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर बाइक के कॉकपिट की बात करें तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फोल्डिंग मिरर्स। तो ये एक्चुअल में डबल टेक के रेप्लिकाज है। तो जब हम ऑफ रोडिंग को जाते हैं तो मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम थी कि मेरे मिरर्स जब गिरते थे तो वो लूज हो जाते थे और बहुत बार मिरर्स क्रैक होने का भी इशू था। तो ये मिरर्स का एडवांटेज ये है कि इन्हें आप ऑफ रोडिंग के टाइम फोल्ड कर सकते हैं, या कहीं पे क्रैश हो जाए तो ये अपने आप फोल्ड होके टूटने से बच जाते हैं। फिर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रो टेपर का हैंडल बार फोम। तो वैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बट इसके नीचे के जो हैंडल माउंटिंग बोल्ट्स है इन्हें काफ़ी अच्छे से कवर करता है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक टावर, जिसके मदद से हम फ़ोन और अपने इंस्टा 360 को काफ़ी अच्छे और सही हाइट पे लगा सके। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका मोबाइल नीचे हो तो आपको राइड करते समय नीचे और फिर आगे, नीचे और फिर आगे, ऐसे बहुत बार कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है। तो जब आपके फ्रंट विजन के साथ ही अगर आपका मोबाइल या आपका नेविगेशन हो तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए सर्विस के स्लिम हैंड गार्ड्स। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑफ रोड के टाइम दोनों साइड में काफ़ी बार बाइक गिर चुकी है और आज तक एक बार भी ब्रेक या क्लच लीवर टूटा नहीं है। तो मुझे लगता है ये इन हैंड गार्ड्स के लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। ज़रूर सबको अपने एडवेंचर मोटरसाइकिल्स पे ऐसे हैंड गार्ड्स बिठाने चाहिए। और ये है कुछ इस कॉकपिट का सेटअप। यहाँ पे आता है मोबाइल होल्डर और फिर यहाँ पे लगता है इंस्टा 360 कैम। तो मुझे काफ़ी रेंज ऑफ मोशन इस बॉल जॉइंट के वजह से यहाँ पे मुझे मिलती है और साथ ही साथ व्यू भी काफ़ी अच्छा और क्लियर मिलता है। ये कोई स्क्रीन के और मेरे व्यू को किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। एक चीज़ जो हम भूल गए थे वो है हमने इस बाइक में बिठाए है हैंडल पर राइजर्स। अब बात करते हैं बाइक के मेन टॉकिंग पॉइंट की, जो कि है इसका स्टिकर थीम। और ये एक्चुअल में मेरा सेकंड स्टिकर सेट है।
तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे साइड में काफ़ी बोल्ड में हमने लिखा है एडवेंचर, क्योंकि मोटरसाइकिल जो एसडी एडवेंचर है उसका वहाँ पे हमने कोई भी तरीके से एडवेंचर का मार्क रखा नहीं है। फिर यहाँ पे है एक ये टोटल एक थीम है, एक ग्रे, वाइट और ब्लैक कैमोफ्लेज थीम। तो अक्रॉस द बाइक एक कॉमन कैमोफ्लेज थीम है, और साथ ही साथ जो हमारा राइडिंग गेयर स्टोर है बाइकर कट्टा, जिसका थीम है येलो, तो वो एज अ हाईलाइट हमने यहाँ पे यूज किया है। रिम्स के ऊपर फॉर्जा एडवेंचर, जिसका मतलब होता है फॉर एवर एडवेंचर, वो दोनों रिम्स पे ये स्टिकर्स किए हुए हैं। और इसमें एक चीज ऐसी की है कि ये स्टिकर्स जो एयर वॉल कैप होता है उसके पास में किया है, ताकि जब कहीं पे मैं खुद जब एयर को फिल करता हूँ टायर्स में, तो मुझे ढूंढने में आसानी हो कि इसका एयर वॉल कहाँ पे है। फिर यहाँ पे है कुछ रैली के स्टिकर हाइलाइट्स, यहाँ पे साथ ही साथ फेंडर के साथ में भी ऐसे स्टिकर हाइलाइट्स है। यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ साल जर्मनी में बिताए थे, तो मुझे ये कंट्री बहुत पसंद है, तो यहाँ पे है इंडिया और जर्मनी दोनों का एक फ्लैग स्ट्रिप। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं हमारे एसडी एडवेंचर में। आगे भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते रहेंगे, उसके बारे में भी आपके साथ आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए आप नया क्या देखना चाहेंगे, और अपने एसडी एडवेंचर और अपने एडवेंचर मोटरसाइकिल राइडर्स दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। राइड हार्ड, राइड सेफ।